हेलो एवरीवन, वाहेगुरु जी, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? आपको पता है कि आज है दशहरा और हम जा रहे हैं दशहरा। तो हम रेडी हो गए हैं दशहरे के लिए। तो हम घर से नीचे उतरे तो हमारे यहीं पास में ही दशहरा ग्राउंड है। दशहरा ग्राउंड जाने से पहले जो भी रामायण चलती है तो वो सारे झांकियाँ निकालते हैं। तो वो सारे सब दशहरा ग्राउंड पहुँचते हैं। तो देखिए अब हम भी यहीं साथ में ही खड़े हैं कि इनके साथ ही निकलेंगे दशहरा ग्राउंड। तब हम खड़े हैं, ये देखिए अब वहाँ पे ढोल बज रहा। तो मेरे बेटे को कहा मैं भी नाचूंगा। तो मैंने कहा ना चले तू भी। फिर वो नाचने लग गया। अभी है हमारे सारे एसोसिएशन के मेंबर जो सारा ऑर्गेनाइज करवाते हैं सब कुछ। तो अब ये देखिए अब ये धीरे धीरे झांकियाँ आ रही हैं। सबसे पहले आ रही है हनुमान जी की और साथ में है राम भगवान जी और लक्ष्मण भगवान जी। अब ये देखिए धीरे धीरे सब आगे आएंगे और ये सब सारे दशहरा ग्राउंड पहुंचेंगे। तो हम पहले ही नीचे उतर गए थे कि हाँ हमें पता था कि ये सब झांकियाँ निकलने वाली है। तो हम पहले ही घर से नीचे आ गए थे क्योंकि घर हम ज़्यादा दूर नहीं है दशहरा ग्राउंड से। तो हम पहले ही आ गए थे। अब ये देखिए हमारे यहाँ रावण महाराज जी। अब ये देखिए इन्होंने इतनी अच्छी आवाज़ निकाली थी जैसे कि एकदम ही सच्ची के रावण जी हों। पर आवाज़ इनकी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है। पर इन्होंने सेम वैसे ही आवाज़ निकाली थी। और मेरा छोटा बेटा तो ऐसे डर गया था कि जैसे सच्ची के ही रावण भगवान जी आ गए हों। पर मैंने उसको बोला नहीं, ये डरने वाली बात नहीं है। पर उसको थोड़ा सा हमने डरा के भी रखा था क्योंकि वो बहुत जिद करता है, क्योंकि वहाँ पे जिद कर रहा था, इसलिए फिर थोड़ा उसको डरा के भी रखा। अब ये देखिए इन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है, इन्होंने इतनी अच्छी आवाज़ निकाली है कि कोई कह नहीं सकता कि मतलब कि ये असली के नहीं है। पर बहुत अच्छी आवाज़ निकाली थी। अब जैसे धीरे धीरे सब चल रहे थे, झांकियाँ आगे आगे जा रही थी, तो हम भी इनके साथ साथ निकल रहे थे दशहरा ग्राउंड। तो फिर हमने क्या करा, साइड में से फिर थोड़ा सा शॉर्टकट ले लिया कि ये तो बहुत लंबा घूम के आएंगे, हम इनके साथ जाएंगे तो थक जाएंगे। अभी ये देखिए हनुमान जी। तो हम पहुंच गए थे दशहरा ग्राउंड, जहाँ पे दशहरा ग्राउंड था और यहाँ पे बहुत इतने सारे क्राउड था। फिर हम हर साल किसी की टेरेस पे चढ़ जाते हैं, तो उनकी टेरेस पे चले गए थे। तो वहाँ से हमने ये दशहरा देखा है। वहाँ देखिए अब क्राउड देखिए। अब छोटे बच्चे को इतने क्राउड में ले जाके तो कुछ दिखेगा ही नहीं, सबसे पहली बात है। अब ये है हमारा दशहरा ग्राउंड, जहाँ पे हर साल फरीदाबाद में दशहरा मनाया जाता है। सारे जो सेक्टर्स के लोग हैं वो तभी यहीं पे ही देखने आते हैं। तो हम यहाँ चले गए, ये फरीदाबाद का है। तो फिर अब यहाँ देखिए, अब भीड़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी भीड़ है। ऐसे रात के टाइम तो ऐसे लग रहा था सबके मोबाइलों की टॉर्च चली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कीड़े कीड़े खड़े हुए थे नीचे। इतने सारे दिखाई नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी कुछ भी लोग। फिर ये देखिए जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा दिन ढलता गया तो बस वैसे वैसे रात होती गई। तो बस फिर बारी आने लगी दशहरा चलाने की, रावण जलाने की। पर अभी भी थोड़ा हमारे यहाँ पे वेट कर रहे थे, 7 o'clock का टाइम था दशहरे का। पर हम पहुँच गए थे टाइम से। ये देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ रामलीला हुई थी। तो ये वहीं का ही ग्राउंड है जहाँ रामलीला हुई थी, वहीं दशहरा ग्राउंड था। तो हम इन लोगों की टेरेस पे चढ़ गए थे। तो ये हम हर साल इसी इनकी टेरेस पे चढ़ के दशहरा देखते हैं क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं होती, बच्चे भी आराम से देख लेते हैं और ये मना भी नहीं करते हम लोगों को। थोड़ी जान पहचान हो गई, अब जाओ तो रेगुलर जाओ तो जान पहचान हो ही जाती है। पिछले साल भी गए थे, इस साल भी गए थे, तो थोड़ी जान पहचान हो ही जाती है देख के। तो फिर अब हम ये इनकी टेरेस पे खड़े हो गए। तो फिर अब बारी आई थी मेघनाथ को जलाने की सबसे पहले। तो अब इनकी बारी आई मेघनाथ को जलाने की। अब सब सारे अब देख रहे, वेट कर रहे कब जलेगा। और ये देखिए कितना सुंदर मंदिर सा बनाया हुआ है। और अब ये देखिए अब यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं कि रावण जले और सब जाएं अपने अपने घर। अब जैसे जैसे शाम हो गई, अब ये देखिए स्काई शॉट चलने लग गए थे कि हाँ बस अब रावण जलने वाला है, सबको बस तैयारी शुरू है। फिर बस अब ये देखिए नाइट हो गई। अब यहाँ पे सबसे पहले मेघनाथ को जलाया गया। मेघनाथ को जलाने के बाद फिर कुंभकर्ण को जलाया गया। कुंभकर्ण को जलाने के बाद लास्ट में हमारे बचे थे रावण महाराज जी। फिर उनको जलाया गया। अब ये देखिए रात का नाइट का व्यू है। देखिए सबने अपने मोबाइल की टॉर्च चला दी है। इतना देखने में व्यू इतना अच्छा लग रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये देखिए जला दिया गया है मेघनाथ जी को। और मेघनाथ जी को जलाने के बाद फिर बारी आई थी कुंभकर्ण की। तो वही अब ये तो प्रथा है, जलाना पड़ता है। पर वही है, सबको पहले लगा कि बारिश है कहीं रावण ख़राब ना हो जाए। पर मौसम ठीक रहा था उस दिन, बूंदाबांदी हुई थी पर ठीक था। फिर अच्छे से दशहरा बन गया। बस थोड़ी देर का दशहरा होता है, बस 5-10 मिनट का। रावण जलते ही दशहरा ख़त्म हो जाता है। अब ये देखिए कुंभकर्ण को आग यहाँ पे जलाएंगे। अब कुंभकर्ण को जलाने के बाद फिर सीधा बारी आएगी हमारे रावण जी की। फिर यहाँ पे देखिए सबने फिर इंजॉय किया, बच्चों ने भी इंजॉय किया था। फिर बस मैंने थोड़ा सा शूट नहीं किया था, मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा है क्योंकि भीड़ बहुत थी, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। शूट करती तो फिर मेरा मोबाइल टूट जाता, इसलिए मैंने जहाँ तक है बस टेरिस पे खड़े होकर ही इतना ही शूट किया था। अगर मेरा चैनल आप
अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ भी कर दीजिएगा। देखिए अब आ गई है रावण की बारी। अभी देखिए रावण जी की बारी है। रावण जी को आग लगाने के बाद फिर सब यहाँ पे भगदड़ मच जाती है, तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा शूट नहीं किया है, क्योंकि फिर मेरे मोबाइल की भी सेफ्टी देखनी थी। इसलिए फिर जैसे जैसे भीड़ कम हुई फिर हम गए अपने घर। फिर बच्चों ने फिर थोड़ा टॉय वॉय ख़रीदा, वो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत भीड़ थी। मैं अगर शूट करने बैठती तो फिर मेरा फ़ोन टूट जाता। अब ये देखिए रावण जी की बारी हो चुकी है। अब रावण जी को भी जला दिया गया है। अब बस अब सब धीरे धीरे निकलेंगे। अब ये देखिए इतना क्राउड था, बहुत क्राउड था, क्योंकि फरीदाबाद के सेक्टर्स हैं सारे 30, 31, 29, 28 सब यहीं पे ही देखने आते हैं। ऑलमोस्ट राजीव नगर वगैरह सब ऑलमोस्ट यहीं पे ही देखने आते हैं रावण। अब ये देखिए ये जा रहे थे बजरंग दल वाले। अब इन्होंने बजरंग दल वाले गए यहाँ से। तो बस थैंक यू, लाइक करना